हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है ठोकर। आज मालती 20 साल बाद अपना घर देखने आई थी, मगर जैसा घर वो छोड़ कर गई थी वैसा घर वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ इस बड़े से घर में सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे थे, आज वहाँ एक आलीशान कोठी बन गई थी। वहाँ वो सोचने लगी, शायद गोपाल ये जमीन बेचकर यहाँ से कहीं और चला गया, बच्चों को भी साथ ले गया होगा। मगर कहाँ गया होगा वो किसी से पूछना चाहती थी, मगर किससे पूछे उसके समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा चौकीदार घर का एक बड़ा सा गेट खोल रहा था। गेट खोलने के बाद ही एक बड़ी सी गाड़ी बाहर निकली। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे शख्स पर नजर पड़ते ही वो चौंक गई, क्योंकि वो तो गोपाल ही था। तो क्या गोपाल अमीर बन गया? मालती कभी जाती हुई गाड़ी में बैठे गोपाल को देखती, कभी उस सुंदर मकान को देखती जो उसके 2 कमरों के घर पर बन गया था। अब वो गेट के ठीक सामने जाकर उस आलीशान कोठी को देखने लगी। गजब की कोठी थी। अभी वो उसे निहार ही रही थी कि चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद चौकीदार बाहर आया और बोला, क्या देख रही हो माता जी? मालती पहले तो घबराई, फिर संभलते हुए बोली, घर में साहब अकेले ही रहते हैं क्या? इनका एक बेटा था प्रमोद और एक बेटी थी ना, बेटी भी थी ना, नेहा। पहले तो चौकीदार ने माल्टी को भिखारन समझा था, मगर बच्चों के नाम बताने पर उसने सोचा ये जरूर कोई पड़ोसन की महिला ही होगी। बोला, बिटिया की पिछले साल शादी हो गई, वो ससुराल में है। गोपाल घर में गोपाल साहब और प्रमोद साहब रहते हैं। प्रमोद साहब की पत्नी और बेटा भी रहते हैं। मालती को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि वो दादी बन गई। मालती बोली, और गोपाल साहब की पत्नी नहीं रहती क्या? चौकीदार बोला, आप शायद कई सालों बाद आई हो यहाँ। गोपाल साहब की पत्नी को मरे हुए तो 20 साल हो गए। मालती को एक झटका सा लगा, क्योंकि जिसे वो मरी हुई बता रहा था वो तो उसके सामने जीती जागती खड़ी थी। वो प्रमोद और पोते बहू को भी देखना चाहती थी, मगर इस वक्त उसे वहाँ से हट जाना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मालती के मस्तिष्क में पुरानी यादें उभरने लगी। जब गोपाल से नई नई शादी हुई थी तब वो कितना खुश थी, कितना चाहता था उसे गोपाल पलकों पर बैठा कर रखता था। फिर दोनों बच्चे हुए, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मगर अचानक गोपाल की नौकरी छोड़ गई थी। घर में पैसों की तंगी आ गई थी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होती गई। दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। घाटे की लड़ाई भी थी, बढ़ती ही गई। गोपाल ने खुद का धंधा खोलने की कोशिश भी की थी, मगर उसमें भी फेल हो गया था। दोनों के झगड़े के समय मालती की जिंदगी में एक नया मर्द आ गया। उसके रुतबे और पैसों की चकाचौंध में मालती बहक गई थी। गोपाल को जब राजीव और मालती के संबंधों के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ था। मालती को बहुत समझाया भी था, मगर मालती नहीं रुकी। और एक दिन वो 8 साल बेटे और 6 साल की बेटी और पति को सोया हुआ छोड़कर राजीव के साथ भाग गई थी। फिर वो राजीव के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। राजीव काफ़ी पैसे वाला था, मगर वो मालती से उम्र में काफ़ी बड़ा था। पहले से शादीशुदा था। वो काफ़ी सालों तक राजीव की रखेल बनकर रही थी, मगर एक दिन राजीव अचानक ये दुनिया छोड़कर चला गया था। उसके बाद मालती को बहुत राजीव की पत्नी और बच्चों ने उससे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। 2 साल से मालती दर दर की ठोकर खा रही थी। कभी किसी मंदिर में शरण लेती थी, कभी भीख मांगकर गुजारा करती थी। बीमार रहने लगी थी। आज उसका दिल किया कि गोपाल की खबर ले देखे वो किस हाल में, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। मगर गोपाल के ठाठ बाट देखकर उसे और भी ज़्यादा पछतावा होने लगा। काश वो थोड़ा और सब्र कर लेती। काश वो गोपाल की गरीबी में उसका साथ देती, तो शायद आज वो इस कोठी की मालकिन होती। जिस देह सुख के लिए घर से भागी थी, आज वो देह किसी काम की नहीं थी। जिन पैसों के लालच में घर छोड़ा था वो भी उसके नहीं हुआ। कर्मों का फल मिल रहा था। बुढ़ापे में पति, बेटे, बहुओं और पोते पोतियों का प्यार मिलना सुख माना जाता। मालती ने उसे खो दिया था। शाम हो गई थी। अचानक मालती ने देखा गोपाल के घर का गेट खुला। उसमें से 4 आदमी बाहर निकले। एक जवान सुंदर लड़का था, एक जवान औरत और एक 5 साल का क्यूट सा बच्चा। चौथा आदमी एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था, जिसके गले में पट्टा डला हुआ था और उस पट्टे का एक सिरा उस जवान पुरुष के हाथ में था। वो लोग घर से निकलकर पैदल ही मालती की तरफ आ रहे थे। शायद शाम की सैर पर निकले थे। मालती ने पहचाना वो जवान पुरुष
और नहीं मालती का बेटा प्रमोद था, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था। मालती का दिल भर आया, आंखों से अश्रुधार वो बहन निकली। प्रमोद तो गोपाल की जवानी की 2 कॉपी लग रहा था। वही लंबा कद, मजबूत कंधे, सुंदर शरीर। उसका दिल किया भाग कर बेटे को सीने से लगा ले और पोते को आंचल में छुपाकर खूब सारा प्यार करे, मगर वो जानती थी कि उसने ये सब हक खो दिया है। जब वो लोग पास आए तो छोटा बच्चा रुक कर मालती की तरफ देखने लगा। फूल से पोते को देखकर मालती की छाती में एक हुक सी जगी। फिर वो छोटा बच्चा अपनी छोटी सी जेब में हाथ डालता हुआ मालती की तरफ बढ़ने लगा और मालती गौर से उसे देख रही थी कि बच्चा उसके पास आ गया और वो 50 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद बच्चे के माता पिता ने उसे भिखारियों और मजलूम लोगों की सहायता के लिए पैसे दे रखे थे। मालती की आंखों से आंसू बह रहे थे, बस वो बच्चे को ही देखे जा रही थी। मालती को लग रहा था जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिरी हुई है और उसका नन्हा पोता उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। मालती ने पोते का हाथ पकड़ना चाहा, मगर मालती को लगा कि उसका हाथ सुन्न पड़ गया, बहुत भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा था। प्रमोद और उसकी पत्नी पास खड़े ये नज़ारा देख रहे थे। अचानक नन्हा सा बच्चा अपने दूसरे हाथ से मालती के आंसू पोंछने लगा। एक मीठा सा स्पर्श, एक कोमल सा स्पर्श, एक अनुभव ने मालती के शरीर में एक करंट सा दौड़ा दिया। फिर एक झटके के साथ वो एक तरफ लुढ़क गई। प्रमोद और उसकी पत्नी ने पास आकर देखा, मालती की नब्ज टटोली। तब उन्हें पता चला कि बुढ़िया मर चुकी थी। प्रमोद ने पिता को फ़ोन करके अवगत करवाया। तब गोपाल भी वहीं आ गया। जैसे ही गोपाल की नज़र मालती के चेहरे पर पड़ी, वो उसे पहचान गया। फिर बेटे से बोला, ये तुम्हारी माँ, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। दोस्तों, असली सुख तो परिवार के साथ रहने में, मगर अफसोस कुछ लोग अपनी लालच आके ये सुख खो देते हैं।